प्यारे बच्चों, अब हम नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे कौन कौन सी महत्वपूर्ण माउंटेन पास हैं। सबसे पहले चलते हैं सिक्किम में। इसमें नाथुला माउंटेन पास, जेलेपला माउंटेन पास और डोंकिया माउंटेन पास। नाथुला और जेलेपला महत्वपूर्ण हैं। नाथुला माउंटेन पास की बात करें, ये सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। कई बार आपने न्यूज़ में इंडिया और चाइना के सैनिकों को आपस में भिड़ते हुए देखा होगा इस माउंटेन पास के पास। हमारे भारत के नागरिकों को यहाँ जाना अलाउड नहीं है। अगर उनको यहाँ जाना है तो इंडियन आर्मी से परमिशन लेकर तभी वो जा सकते हैं। जैसे शिपकिला दर्रे की हमने बात की थी, उसी प्रकार यहाँ भी नागरिकों पर प्रतिबंध लगाया गया है। भारत और चाइना के बीच में ट्रेड इस रूट से होता है। इसके बाद जेलेपला माउंटेन पास, ये भी सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। इंडिया चाइना वॉर जो 1962 में हुआ था, उससे पहले इस पास का इस्तेमाल इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेडिंग के लिए यूज़ किया जाता था। लेकिन इस युद्ध के बाद अब इस माउंटेन पास से कोई भी ट्रेडिंग नहीं होती है इंडिया और चाइना के बीच में। इसके बाद डोंकिया पास, जिसे डोंखा लाप पास भी कहते हैं, नाम ही याद रखिए आप, सिक्किम में है। प्यारे बच्चों, अब चलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपको कौन कौन से माउंटेन पास याद रखने हैं? बोमडिला माउंटेन पास, यांगयाप माउंटेन पास, दिहांग माउंटेन पास, दीफू माउंटेन पास। इस दीफू माउंटेन पास को डीफर माउंटेन पास भी कहा जाता है। उसके बाद पैनसाउंग माउंटेन पास और कुमजवांग माउंटेन पास और चणकन माउंटेन पास। सबसे पहले बोमडिला माउंटेन पास की बात करते हैं। देखिए, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की जो राजधानी है लहासा, उससे जोड़ने का काम ये माउंटेन पास करता है। भारत और चाइना के बीच में जब युद्ध चल रहा था 1962 का, तो ये वाला इलाका मेन वॉर जोन बना हुआ था। मतलब भयंकर युद्ध चल रहा था इस इलाके में। इसी कारण से 1962 से 2006 तक इस माउंटेन पास को सील कर दिया गया था। मतलब इंडिया और चाइना के बीच में इस दौरान कोई भी ट्रेड नहीं हुआ। लेकिन 2006 के बाद इसको ओपन कर दिया गया। अब भारत और चाइना के बीच में ट्रेड होता है यहाँ से। इसके बाद प्यारे बच्चों, यांगयाप माउंटेन पास है, इंडिया और चाइना को जोड़ने का काम करता है। इसके बाद दीफू माउंटेन पास, बहुत इंपॉर्टेंट है दीफू माउंटेन पास। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? पहली बात ये जानिए, इसे डीफर माउंटेन पास भी कहते हैं। इंडिया, चाइना और म्यांमार, इन तीनों के बीच में ये विवादित है। तो देख रहे हैं, तीनों देशों के बीच में ये ट्राई जंक्शन पर उपस्थित है। और इस माउंटेन पास का इंडिया और म्यांमार से व्यापार करने के लिए यूज़ किया जाता है और ये पूरे वर्ष खुला रहता है। इसकी पोजीशन देख रहे हैं कहाँ? ये मैकमोहन रेखा पर ही लाई करता है। मैकमोहन रेखा वही जो चाइना और भारत के बीच में, जो मुख्य तौर पर अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, यहाँ पर है ये। इसके बाद दिहांग माउंटेन पास। इस दिहांग माउंटेन पास का यूज़ इंडिया और म्यांमार के बीच ट्रेड के लिए भी किया जाता है और इंडिया और म्यांमार को जोड़ता है ये पास। इसके बाद पांगसाउंग माउंटेन पास, ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ने का काम करता है। इंडिया और म्यांमार के बीच में एक पर्वत श्रेणी है, जिस पर्वत श्रेणी को पटकाई पर्वत श्रेणी कहते हैं, पटकाई की पहाड़ियाँ कहते हैं। हालांकि ये हिमालयन माउंटेन का ही हिस्सा है। तो इस पटकाई की पहाड़ियों में ही ये माउंटेन पास स्थित है, जिसे पांगसाउंग माउंटेन पास कहा जाता है। इसके बाद कुमजवांग माउंटेन पास, इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पर है ये। और लास्ट में अरुणाचल प्रदेश में एक और माउंटेन पास है, जिसे चंकन माउंटेन पास के नाम से जाना जाता है। इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर है और इन दोनों देशों के बीच में ट्रेड के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्थ ईस्ट में लास्ट माउंटेन पास जो याद रखना है, ये मणिपुर में है, जिसे तुजू माउंटेन पास कहा जाता है। मणिपुर और म्यांमार को जोड़ने का काम करता है ये। तो ये थे नॉर्थ ईस्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट माउंटेन पास। नेक्स्ट क्लास में हम हमारा जो प्रायद्वीप भारत है उसमें जितने माउंटेन पास है उसे हम पढ़ लेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी के या कंप्लीट जीएस के क्लास नोट्स चाहिए तो आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है 7888774245 व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कांटेक्ट करके ये पा सकते हैं। फिलहाल मात्र 49 में इंडियन ज्योग्राफी आपको ये क्लास नोट्स मिल जाएंगे। बहुत बेहतरीन क्लास नोट्स है, तैयारी आपकी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा, बहुत सारे एनिमेटेड वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, आपकी तैयारी एग्जाम की बहुत अच्छी हो जाएगी। और क्लास नोट्स लेना ना भूलें। थैंक यू।